प्रीलिम्स विशेष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के विषयों पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। ये सभी विषय यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला विषय, गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग फॉर दी सिटीज। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की। चलिए जानते हैं कि रेटिंग से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं। इस सर्वेक्षण में 1.19 करोड़ नागरिकों की प्रतिक्रिया, 10 लाख से अधिक संग्रहित छायाचित्रों का मूल्यांकन किया गया था। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन करने वाले 1210 लोगों ने 5175 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का निरीक्षण भी किया। कुल 141 शहरों को रेटिंग की गई है। इसमें से 6 को 5 स्टार और 65 को 3 स्टार और 70 को 1 स्टार प्राप्त हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, गुजरात के राजकोट, कर्नाटक के मैसूर, मध्य प्रदेश के इंदौर और महाराष्ट्र के नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के करनाल, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश के तिरुपति और विजयवाड़ा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर, गुजरात के अहमदाबाद को 3 स्टार की रेटिंग मिली है। वहीं दिल्ली छावनी, रोहतक, ग्वालियर, बड़ोदरा, भावनगर उन शहरों में शामिल है जिन्हें कूड़ा मुक्त होने के संबंध में 1 स्टार प्रदान किया गया है। दूसरा विषय सोलन मिनिमम पर आधारित है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की सतह पर होने वाली घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी दर्ज की गई है। वैज्ञानिक भाषा में इसे सोलर मिनिमम का नाम दिया गया है। चलिए जानते हैं कि सोलर मिनिमम क्या है। सूरज एक ऐसा तारा है जिस पर विद्युत से आवेशित गैसें यानी प्लाज्मा विद्यमान है। प्लाज्मा भिन्न भिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनवरत गति करते रहते हैं। भौतिक विज्ञान की एक सामान्य सी अवधारणा कहती है कि यदि विद्युत से आवेशित गैसें या तरंगे किसी निश्चित पैटर्न में गति करें तो चुंबकीय बल पैदा कर देती हैं और इस बल के प्रभाव वाला क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार सूरज पर बहुत सारे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र अस्तित्व में आते रहते हैं। सूरज पर जिस तरह गैसें इधर से उधर प्रवाहित होती रहती हैं, आपस में टकराती हैं, घुलती मिलती हैं, ठीक उसी तरह इनकी गति के कारण पैदा हुए चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे में उलझ जाते हैं और कुछ अपनी क्षमता से अधिक खिंच जाते हैं। इन सब कारणों के कारण सूर्य पर एक बड़ी हलचल पैदा हो जाती है और सोलर फ्लेयर्स, CME और सन स्पॉट जैसी घटनाओं को जन्म देती हैं। तीसरा विषय माइक्रो RNA। शरीर में स्थित माइक्रो RNA बिना कोडिंग वाले कण होते हैं जो प्रोटीन में नहीं बदलते। ये कण वायरस के आनुवंशिक पदार्थ RNA को काट डालते हैं और इस प्रकार उसके संक्रमण से हमें बचाते हैं। माइक्रो RNA पिछले दिनों इसलिए चर्चा में रहा कि इसकी संख्या बूढ़ों में घट जाती है और इसलिए वे वायरस के शिकार हो जाते हैं। चौथा विषय आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना गुजरात सरकार की एक योजना है जिसके अंदर छोटे उद्यमियों और अपना रोजगार करने वालों को 3 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। इस योजना से जो लोग लाभान्वित होंगे वे हैं घरेलू नौकर, सब्जी विक्रेता, निर्माण मजदूर और वे व्यक्ति जिनकी आय कोविड-19 के तालाबंदी के कारण बंद हो गई है। पांचवा विषय अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी NTPC लिमिटेड और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC ने अक्षय ऊर्जा व्यापार के लिए एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए इससे जुड़े कुछ मुख्य बिंदु जानते हैं। इस समझौते के अनुसार NTPC और ONGC भारत एवं विदेश में अपतटीय पवन और अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से जुड़ी संभावनाओं का पता लगाएंगी। दोनों कंपनियां संवहनीयता, भंडारण, परिवर्तनीयता और ESG यानी पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रबंधन के अनुकूल परियोजनाओं के क्षेत्र में भी संभावनाओं का पता लगाएंगी। चलिए ONGC और NTPC की वर्तमान स्थिति जानते हैं।
एनटीपीसी के पास अभी 920 मेगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हैं और लगभग 2300 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं अभी निर्माण की प्रक्रिया में हैं। वहीं ओएनजीसी के पास अभी 176 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हैं, जिसमें 153 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं और 23 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। छठा विषय, रीस्टार्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए जानते हैं कि इससे जुड़े मुख्य बिंदु क्या हैं। इस कार्यक्रम से एमएसएमईज की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती थी। इसके अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए कहा कि एमएसएमई सेक्टर की फर्मों को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा। इस पहल से 72,531 से अधिक सूक्ष्म यानी माइक्रो, 24,253 लघु यानी स्मॉल और 645 मध्यम यानी मीडियम उद्योगों को लाभ होगा। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।